म्यूचुअल फंड रिस्क एनालिसिस का ये हमारा दूसरा वीडियो है दोस्तों, दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पे रेशियो और अल्फा। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्टिनो रेशियो क्या होता है, कैसे काम करता है, और कैप्चर रेशियो। तो ये जो सारे टेक्निकल टर्म्स आप देख रहे हो दोस्तों, ये रिस्क एनालिसिस के टेक्निकल टर्म्स हैं। अगर ये सारे टर्म्स को आप अच्छे से समझ जाते हो तो आपको डिटेल्ड में अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह से एक फंड का रिस्क एनालिसिस करते हैं। तो अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो जरूर उस पार्ट को जाकर पहले देख लीजिए, तब ये वीडियो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एमफी यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल फ्री एजुकेशन देता हूं दोस्तों। तो अभी जो मेरा कोर्स चल रहा है फ्री म्यूचुअल फंड कंप्लीट कोर्स दोस्तों, उसका ये 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियोस और अपलोड हो चुके हैं, तो वो वाले चारों वीडियोस आपको देखने हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो म्यूचुअल फंड को बेसिक से लेकर एडवांस तक समझने में। तो प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिएगा, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। यही एकमात्र डिमांड मैं आपसे कर रहा हूं असे फी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले जो है शॉर्टिनो रेशियो समझते हैं दोस्तों। तो शॉर्टिनो रेशियो और शार्पे रेशियो जो पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर है दोस्तों, ठीक है। बस यहाँ पे जो शार्पे रेशियो के मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं, उसी को सुधारता है शॉर्टिनो रेशियो। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं। आपको मैंने एक चीज टर्म बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है दोस्तों वॉलेटिलिटी यानी कि टोटल रिस्क ऑफ ए फंड। अगर एक फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन मान लेते हैं 20% का है और उसका करंट एनएवी मतलब करंट प्राइस अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 100 रुपीज, तो 20% स्टैंडर्ड डेविएशन का होने का ये मतलब है दोस्तों कि वो जो फंड है उसका प्राइस 100 रुपीज से 120 रुपीज तक भी जा सकता है या फिर 100 रुपीज से 80 रुपीज तक भी गिर सकता है दोस्तों एक साल के अंदर, समझे। तो ये बताता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, टोटल वॉलेटिलिटी ऑफ द फंड। तो अगर शार्पे रेशियो को मैं रिकॉल करवाऊं आपको तो यहाँ पे जो है सो फॉर्मूला क्या था हमारा, एक फंड का रिटर्न उसमें से घटा दीजिए रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न वो होता है गवर्नमेंट बॉन्ड का जो 10 इयर्स का यील्ड है दोस्तों, जो रिटर्न है उसको रिस्क फ्री रिटर्न बोला जाता है, क्योंकि वो रिटर्न तो ऐसे भी आपको मिलता है, उसके लिए आप कोई भी रिस्क नहीं उठा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका फंड का रिटर्न है उसमें रिस्क फ्री रिटर्न इसलिए माइनस करते हैं, तब जाकर आपका जो है सो एक्चुअल रिटर्न निकलता है जिसके बदले में आपने रिस्क उठाया है, ठीक है। और सबको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि रिस्क से। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे दोस्तों कि जो हमारा डाउनवर्ड मूवमेंट है, ठीक है, जब फंड गिर रहा है दोस्तों, फंड नीचे जा रहा है, तब तो रिस्क समझ में आता है, ठीक है, ठीक बात है कि फंड गिर रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, रिस्क है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सो फंड जब ऊपर जाता है तो उसको भी वॉलेटिलिटी मानता है, उसको भी रिस्क मानता है दोस्तों। तो शार्पे रेशियो में टोटल रिस्क से डिवीजन होता है और उसके बाद आपका जो है सो शार्पे रेशियो निकलता है, ठीक है। अपसाइड और डाउन साइड दोनों को ये इंक्लूड करता है, गुड वॉलेटिलिटी को भी और बैड वॉलेटिलिटी को भी। किसी को भी बुरा नहीं लगता है जब आपका फंड ऊपर जा रहा होता है, तो फिर उसको क्यों कंसीडर करना, उसको क्यों वॉलेटिलिटी मानना। और वही ये चीज है दोस्तों जो शॉर्टिनो रेशियो क्लियर करता है। शॉर्टिनो रेशियो क्या करता है कि जो अपवर्ड मूवमेंट है आपका, जो गुड मूवमेंट बोला जाता है, गुड वॉलेटिलिटी बोला जाता है, उसको टोटली इग्नोर कर देता है। अब फोकस करता है केवल हार्मफुल ड्रॉप्स यानी कि हार्मफुल मतलब नीचे की ओर जब आपका फंड गिरता है उसी को कैलकुलेट, उसी को कंसीडर करता है शॉर्टिनो रेशियो। इसका फॉर्मूला स्लाइटली डिफरेंस आप देख सकते हो, फंड रिटर्न्स माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय डाउनसाइड मूवमेंट यानी कि डाउनसाइड डेविएशन, ठीक है। वहीं पे अगर आप शार्पे रेशियो का देखोगे तो पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन से यहाँ पे जो है सो डिवीजन हो रहा है दोस्तों, जबकि यहाँ पे केवल
डाउनसाइड मूवमेंट को कंसीडर किया जा रहा है। अभी एग्जांपल से आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो मान लेते हैं एक फंड का जो रिटर्न है वो 12% का है, रिस्क फ्री रेट जो गवर्नमेंट बॉन्ड का चल रहा है वो 5% का चल रहा है मान लेते हैं। टोटल वॉलिटिलिटी जो है मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक फंड का उस फंड का है वो 10% का है, मतलब 10% फंड ऊपर जा सकता है प्राइस उसका और 10% से गिर भी सकता है। लेकिन जो डाउनसाइड वॉलेटिलिटी है मतलब नीचे गिरने का जो वॉलेटिलिटी है वो मात्र 7% है दोस्तों। तो अगर आप इसका शार्पे रेशियो निकालोगे तो शार्पे रेशियो निकलेगा 0.7 का, वहीं शॉर्टिनो रेशियो निकालोगे तो 1 का शॉर्टिनो रेशियो निकलेगा दोस्तों। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि अगर आप डाउनसाइड केवल डाउनसाइड वॉलेटिलिटी को ही रिस्क मानते हो तो उस केस में आपका जो है सो ये फंड सुपीरियर है, ठीक है। तो रिलेटिवली जो है फंड अच्छा परफॉर्म किया है अगर सिर्फ डाउनसाइड मूवमेंट को डाउनसाइड को रिस्क मानते हो दोस्तों। तो एक तरह से एक और बेहतर तरीका है दोस्तों शार्पे रेशियो से एक फंड का परफॉर्मेंस को चेक करने का, जिसमें केवल डाउनसाइड वॉलेटिलिटी को ही रिस्क माना जाता है, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों कैप्चर रेशियो। कैप्चर रेशियो क्या होता है, तो देखिए दोस्तों कोई भी जो फंड है उसका जब भी जैसे देखिए मार्केट में दो ट्रेंड होता है, या तो अप ट्रेंड मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, या तो डाउन ट्रेंड जो कि अभी चल रहा है जब मार्केट गिर रहा होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो कैप्चर रेशियो है ये आपको यही बताता है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तब, या फिर जब मार्केट गिर रहा होता है तब, तो मार्केट के कंपैरिजन में आपका फंड कितना ऊपर जा रहा है या फिर कितना गिर रहा है। इसीलिए कैप्चर रेशियो अगर आप देखोगे तो दो तरह का होता है, अपसाइड कैप्चर रेशियो और डाउन साइड कैप्चर रेशियो दोस्तों। अपसाइड कैप्चर रेशियो और डाउन साइड कैप्चर रेशियो, इन दोनों का अगर फॉर्मूला आपको मैं दिखाऊं तो अपसाइड कैप्चर रेशियो का फॉर्मूला होता है फंड रिटर्न्स ड्यूरिंग मार्केट अप्स, मतलब एक फंड का टोटल रिटर्न जब मार्केट ऊपर जा रहा है वर डिवाइडेड बाय मार्केट रिटर्न ड्यूरिंग मार्केट अप। डिवाइड कर दीजिए उसको जो मार्केट का रिटर्न है जब मार्केट ऊपर जा रहा है इनटू कर दीजिए 100 से। ये है अपवर्ड कैप्चर रेशियो। वहीं डाउनवर्ड कैप्चर रेशियो जस्ट अपोजिट, फंड रिटर्न्स ड्यूरिंग मार्केट डाउन, मतलब जब मार्केट गिर रहा है तो फंड का रिटर्न क्या है, और मार्केट का रिटर्न जब मार्केट गिर रहा है, ये दोनों का डिवीजन होगा इनटू होगा 100 से। इसको बेहतर तरीके से समझ में आएगा एग्जांपल से दोस्तों। फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए एक फंड है, ठीक है। इमेजिन कीजिए दोस्तों कि जो मार्केट है वो 10% का गेन मतलब रजिस्टर किया है। देन इमेजिन कीजिए दोस्तों जो मार्केट है वो जो है सो अप ट्रेंड मूवमेंट में है और उसको जो है सो 10% का गेन हुआ है मार्केट को, ठीक है। वही जो आपका फंड है वो 12% गेन जनरेट किया है अपवर्ड ट्रेंड में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों अपसाइड कैप्चर रेशियो तो हमारा 120% का निकल रहा है अगर आप फॉर्मूला पे कैलकुलेट करोगे तो। अब 120% का कैप्चर रेशियो यहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो आपका फंड है वो मार्केट से 20% एक्स्ट्रा रिटर्न्स बनाकर आपको दिया है जब मार्केट ऊपर की ओर था, समझे, जब मार्केट अप ट्रेंड में था। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं दोस्तों कि मान लेते हैं मार्केट जो है सो डाउन ट्रेंड में है, यानी कि गिर रहा है, जो कि अभी हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो मार्केट जब गिर रहा है तो मार्केट गिरा है 10% से, वहीं जो आपका फंड है वो गिरा है मात्र 8% से। तो इसका जो कैप्चर रेशियो निकलेगा वो 80% निकलेगा दोस्तों। अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखाने का प्रयास कर रहा है आपको कि जब मार्केट यहाँ पे गिरता है 100% से तो आपका फंड जो है मात्र 80% से ही गिर रहा है, यानी कि 20% कम गिर रहा है दोस्तों। तो इसलिए डाउनसाइड कैप्चर रेशियो जितना कम रहेगा उतना अच्छा है और अपसाइड कैप्चर रेशियो जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है दोस्तों, ठीक है। तो अब समझिए दोस्तों कि एक फंड का प्रॉपर रिस्क एनालिसिस करने के लिए आपको फंड का बीटा एनालाइज करना होगा, बीटा देखना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन देखना होगा, शार्पे रेशियो देखना होगा, अल्फा देखना होगा, शॉर्टिनो रेशियो देखना होगा और कैप्चर रेशियो देखना होगा दोस्तों।
एक फंड में बीटा जितना कम हो उतना अच्छा है। बीटा आपका बताता है मार्केट के कंपैरिजन में आपका रिस्क, ठीक है, आपके फंड का रिस्क। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना अच्छा है। शार्पे रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। अल्फा जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। सॉर्टिनो रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। कैप्चर रेशियो दो तरह का होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। अपवर्ड कैप्चर रेशियो जितना ज्यादा है उतना अच्छा है, वहीं डाउनवर्ड कैप्चर रेशियो जितना कम है उतना अच्छा है। दोस्तों, ये सारी चीजें एनालाइज करने के बाद आप एक फंड का प्रॉपर रिस्क एनालिसिस कर लोगे और अच्छे से समझ जाओगे एक फंड में क्या क्या रिस्क है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप जो है किसी रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करो दोस्तों, उसके सजेशन से करो, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो आप मेरे थ्रू भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। मैं आपके गोल, इनकम और रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से गाइड करूंगा, जो है गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिएगा, इससे बहुत बहुत हेल्प होगी हमारी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगला वीडियो के लिए, इस कोर्स का जो अगला वीडियो है उसके लिए वेट कीजिए दोस्तों। परसों हमारा अगला वीडियो आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।